नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर भिन्न का घटाव और भिन्न का भाग एक ही क्वेश्चन में एक साथ कंबाइंड रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है ना, उसको सीखिए। तो देखिए, इसमें क्या है, घटाव है और भाग है। तो आपको पता होगा, अगर आपने बोडमास रूल पढ़ा होगा तो बोडमास रूल कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में भाग और घटाव है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। भाग को सॉल्व करने के बाद अगर गुना आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद घटाव को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, घटाव है, भाग है, तो इन दोनों में सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, इस भाग चिन्ह के पहले जो भी भिन्न दिया गया है जैसे का तैसे लिखेंगे। यानी 70/3 है तो 70/3, घटाव 2/10 है तो 2/10, भाग का चिन्ह है। तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि इसको हमको गुना में कन्वर्ट करना होगा। और जैसे ही इस भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलटेगा। यानी 4/13 है तो यहाँ पर आपका 13/4 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, गुना आ गया, घटाव आ गया। तो गुना और घटाव रहे तो इसमें बोडमास का रूल कहता है कि हमको सबसे पहले गुना को सॉल्व करना है, उसके बाद घटाव को। तो गुना कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कटाते हैं। देखिए कटाते कैसे हैं। यहाँ पर देखिए, 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में तिरछा तिरछी यहाँ पर जो 4 है ना, ये है 2 बार में, कट गया। 10 से 13 नहीं कटेगा, क्योंकि 10 और 13 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है, इसीलिए 10 और 13 आपस में एक साथ नहीं कट सकता है। ये तो माइनस में है तो ये संख्या तो कटेगा नहीं, क्योंकि जो भी संख्या गुना में रहता है ना, उसी को तिरछा तिरछी हम कटाते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, यहाँ पर हमारा क्या बच गया। सबसे पहले क्या है, 70/3 है तो 70/3 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, 1 का गुना करेंगे 13 में तो 13 हो जाएगा। 10 का गुना करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा आपका 20। अब देखिए, यहाँ पर 70/3 जो कि एक भिन्न है, इससे घटाना है दूसरा भिन्न 13/20। यानी ये हो गया हमारा भिन्न का घटाव। और भिन्न का घटाव सॉल्व करने का नियम है, सबसे पहले लाइन खींचेंगे। 3 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, 3 का 20 का एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों संख्या जो है ना, किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं है। यानी किसी एक संख्या से ये दोनों संख्या नहीं कट सकता है। और एलसीएम का नियम होता है, क्या होता है, एलसीएम का नियम होता है कि जिस संख्या से हम कटाएंगे उस संख्या से कम ये संख्याओं में से 2 संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 ही संख्या है, तो ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या से कटना चाहिए, एक के पहाड़ा के अलावा। तो एक के अलावा यहाँ पर 3 से कटाएंगे तो सिर्फ 3 कटेगा, 20 नहीं कटेगा। अगर 2, 4, 5, 20 से कटाते हैं तो 20 कटेगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो जब एलसीएम नहीं निकलता है तो एलसीएम निकालने के लिए ज़बरदस्ती इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 20, हो जाएगा आपका 60। यानी 3 और 20 का एलसीएम हमारा हो गया 60। तो अब देखिए, करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना बड़ा लाइन खींचा, बीचों बीच नीचे हमारा जो एलसीएम आया है उसको लिख देंगे। लिख दिया, 3 और 20 का एलसीएम 60 हो गया। अब इसी 3 से इस 60 में भाग करेंगे, तो जब 3 से भाग करेंगे 60 में तो 20 बार में कटेगा, यानी भागफल आपका 20 आएगा। उस 20 से गुना करेंगे 70 में, तो देखिए 20 यानी 20 से गुना करना है किसमें, 70 में। तो देखिए 2 का गुना करेंगे 7 में तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 14। 2 7 हो जाएगा आपका 14, और ये जीरो उतार देंगे, यानी हो जाएगा 1400। माइनस है तो माइनस। फिर 20 से भाग करेंगे 60 में तो 20 3 60 3 बार में कटेगा, यानी भागफल आपका 3 आ गया। उस 3 का गुना करेंगे 13 में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 39 हो गया। अब देखिए, सिंपल सा 1400 में से माइनस करना है 39 और 60 से करना है भाग। तो अब देखिए, जब 1400 में से माइनस करेंगे 39 तो आपका आएगा 1361, यानी 1361 आ गया। तो करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे 1361, बटा में क्या है 60 तो लिखेंगे 60, और ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। या आप चाहें तो इस 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर आपको दशमलव लगाना होगा 1 के बाद, यानी 136.1/6 हो सकता है। या आप चाहें तो इस संख्या में डायरेक्ट 60 से भाग करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।